वर्ष 2019 में दुनिया को एक अदृश्य दुश्मन ने घेरा और यह था कोरोना वायरस। 2020 की शुरुआत में देश में कोरोना ने दस्तक दी और तब से अब तक हम सब ने बहुत कुछ देखा है। इस महामारी में हर किसी ने या तो अपनों को या फिर अपने जानने वालों को खोया भी है। एक वायरस, सोचिए जरा, सब कुछ बदल कर रख दिया। आपके बाहर आने जाने का तरीका बदल गया, लोगों से मिलने जुलने का ढंग बदल गया, जीने का मतलब बदल गया और साथ ही जीने का तरीका भी बदल गया। लेकिन हमने और आपने सीखा क्या? शायद कुछ नहीं सीखा। और क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप भी यही कहेंगे। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है। दिल्ली का सदर बाजार हो, मुंबई का बाजार हो, मनाली में सैलानियों की भीड़ हो, या फिर शिमला हो, या फिर छत्तीसगढ़ का कोई शहर हो, इन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो है लापरवाही। हम आपसे बार बार कहते हैं कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोगों की लापरवाही ऐसी है तो इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से डरने की आपको जरूरत है। हो सकता है यही देश में कोरोना विस्फोट की वजह भी बन जाए। पिछले 2 साल में देश ने एक वायरस का सबसे खतरनाक रूप देखा। पिछले 2 साल कोरोना की सबसे खतरनाक 2 लहर आई और अब क्या हम गलती दोहरा रहे हैं? क्या कोरोना काल से हमने कुछ नहीं सीखा? ये तस्वीरें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसे अपनी जान की जिम्मेदारी हमने छोड़ दी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 578 केस हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा केस दिल्ली में हैं। लेकिन दिल्ली के बाजारों का हाल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यहां लोगों पर इस बढ़ते खतरे का कोई असर भी है। ये दिल्ली का सदर बाजार है। किसी के मुंह पर आपको मास्क दिखेगा तो कोई चेहरे ऐसे भी दिखेंगे जिन्हें मास्क लगाने की सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं है। इस लापरवाही पर जब लोगों से हमने सवाल किया तो हमें या तो कोई बहाना तैयार मिला या फिर कोई जवाब ही नहीं मिला। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैंने मास्क इसलिए लगाया, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा फेस। मास्क लगाया हूँ मैम, बताइए। लगाए हैं, लेकिन आपने अपने नाक से नीचे लगाया तो उसका कोई फायदा नहीं है। मास्क आप लोग नहीं लगा रहे भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मास्क सही से लगा नहीं रहे हैं भाई साहब, मास्क नहीं लगा रहे हैं आप, ऐसा क्यों है? अरे मास्क किधर है? मास्क अच्छा ठीक है, मास्क नहीं लगाएंगे सही से? नहीं है, सॉरी। मास्क, आपका मास्क तो आप लोग मास्क लगा क्यों नहीं रहे? लगा लिया मैंने मास्क लगा लिया मैंने। भाई साहब मास्क नहीं है आपके पास? मास्क है, नहीं लगाएंगे? लगाते। सब दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी ओमिक्रॉन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ती दिख रही है लोगों की लापरवाही। दादर का फूल बाजार लोगों से भरा हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ होना तो ये चाहिए था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ठीक से पहने, लेकिन तस्वीर इससे उल्टी है। यहाँ कई लोगों ने मास्क पहना था, लेकिन कई ऐसे भी थे जो बिना मास्क के घूम रहे थे। यहाँ ओमिक्रॉन से जुड़ा एक फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि वेरिएंट तेजी से फैलता है, यानी इस भीड़ में किसी एक की लापरवाही भी सावधानी बरतने वाले शख्स पर भारी पड़ सकती है। आप लोग मास्क नहीं पहनते? पहना है ना, अभी कैसे? अभी पहना है, कैमरे को देख के। अभी भी आपका मास्क गिरता है, नीचे गिरता है, अभी क्या करेगा? कैमरे को देख के मास्क लगाएंगे? नहीं, आवाज देने पे मास्क नीचे आता है ना। हाँ। तो कितना बार ऊपर करता है। जो हम लोग क्या इधर कंटिन्यू बैठते हैं, कभी थोड़ा सब मास्क करने के लिए खोलते हैं। नियम कायदों की सख्ती का इन लोगों से मानो कोई वास्ता ही नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है, ऐसा दावा है महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का। महाराष्ट्र में कोरोना को ध्यान में रखकर करीब 4.5 लाख बेड्स तैयार किए गए हैं। इसमें आईसीयू बेड्स की संख्या 41,000 है, वेंटिलेटर बेड की संख्या 15,000 है। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किए गए हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। लोग एक दूसरे से मिलेंगे और वायरस जरूर स्प्रेड होगा, ये लोग भी जानते हैं।
तो हम अभी भी ये कह रहे हैं कि द ओनली वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, जो मास्क, सेफ डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है। ना समझे कि कोविड खत्म हो गया। हम देख रहे हैं कि चलो बहुत इसेंशियल आइटम्स के लिए अगर किसी को जाके कुछ लेना है तो हम समझ सकते हैं, मगर हम हॉलीडे स्पॉट्स देखें या रिसोर्ट्स देखें, आज भी इतनी भीड़ है, खड़े रहने की जगह नहीं है, या मॉल्स में शॉपिंग हो रही है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हम अवॉइड करें तो बहुत ज़रूरी है। ये एक जगह का हल नहीं है। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में डूबी लापरवाह भीड़ देश के बड़े बड़े शहरों में आम हो गई है। मनाली में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीर ऐसी ही है। इस वक्त ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि पाबंदी लगने से पहले घूम लिया जाए, लेकिन यहाँ घूमना फिरना मुश्किल नहीं बल्कि लापरवाही से दिक्कत है। देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जरूरी है कि हम जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। कुछ लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, जिनसे हमें सीखना चाहिए। जो ये वेरिएंट फैल रहा है, ये कैसे फैल रहा है? ये पब्लिक की वजह से फैल रहा है, इतनी सारी भीड़ होने की वजह से फैल रहा है। लेकिन लोगों को सेंस होनी चाहिए कि आपको मास्क लगाना जरूरी है या मास्क उतारना जरूरी है। दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाना लगभग मैक्सिमम लोगों ने बंद कर दिया है। उन लोगों ने सोच लिया है कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मैं सुरक्षित हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये जो सोच है आम लोगों की, वो बहुत ही खतरनाक है। तो मार्केट्स के अंदर भी खड़ा करो ना, उसके अंदर भी बैनर्स लगा के खड़ा करो कि मास्क पहनो, शर्म करो, लिखो कुछ ऐसा, क्योंकि लोगों को शर्म है नहीं। कोरोना को हराने के लिए उसकी चेन को तोड़ना जरूरी है और अब वेरिएंट तेजी से फैलने वाला हो तो हमें और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। दिल्ली से भावना किशोर और राजू राज, महाराष्ट्र से नीलेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्लीज मास्क लगाइए, खुद को भी बचाइए और अपनों को भी बचाइए। दिल्ली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी है, यानी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली में किसी तरह के जश्न पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस पर औपचारिक आदेश जारी किया है। आपको बता देते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन सरकार द्वारा दिए गए हैं। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान किन चीजों पर छूट रहेगी वो भी आपको बता देते हैं, डिटेल में बताएंगे। आवश्यक वस्तुओं के लिए आसपास की दुकानों में पैदल जाने की इजाजत होगी। जैसे किसी को केमिस्ट स्टोर पर जाना है तो वो इजाजत होगी। हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन जाना है, क्योंकि आपको या तो फ्लाइट लेनी है या ट्रेन पकड़नी है या बस लेनी है, अगर आपके पास वैलिड टिकट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस वैलिड टिकट को दिखाने पर आपको यात्रा करने की इजाजत है। इसके अलावा वैलिड पहचान पत्र दिखाने पर प्रिंट और टीवी पत्रकारों को भी छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान ई कॉमर्स के जरिए जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी, लेकिन इस बात को दोहराते हुए जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी, इसे लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सख्ती क्यों बढ़ाई जा रही है, एक और नमूना आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लापरवाही वाली तस्वीरें आ रही हैं जो वो डरा रही हैं। लोगों की भीड़ ये नहीं समझ पा रही कि खतरा कितना बड़ा है और उनकी लापरवाही से ये खतरा और कितना बढ़ सकता है, जो कि लोगों के लिए समझने वाली बात है। आपको बार बार हम बता रहे हैं, आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और महाराष्ट्र में ये सख्ती क्रिसमस के दिन से लगा दी जाएगी। तो दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये सख्ती क्रिसमस के दिन ही लगा दी गई थी, ये जो कि इस वक्त भी जारी है। तो महाराष्ट्र में रात 9 से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू है, यानी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। महाराष्ट्र में किसी भी तरह के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। इसका मतलब है न्यू ईयर पार्टीज पर भी रोक है। साथ ही शादी समारोह में लोगों के नंबर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कम किया गया है। 100 पर इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ओपन ग्राउंड में 250 लोगों को इजाजत दी गई है। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ये पैमाना तय किया गया है। इसके अलावा खेल कार्यक्रमों की बात करें तो 25% यानी 25% क्षमता के साथ आयोजन किया जा सकता है। रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। तो सिर्फ दिल्ली, मुंबई नहीं,
ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अलग अलग राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। कुछ राज्यों में ये पहले से ही है। आज से उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं 25 दिसंबर से क्रिसमस से नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वहां पर भी पाबंदी है। नो मास्क नो गुड्स पॉलिसी पर जोर देने के लिए कहा गया है, यानी बिना मास्क के सामान नहीं मिलेगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हरियाणा से खबर ये 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, ये जनवरी तक रहने वाला है। इसके अलावा हरियाणा में 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली होंगी। गुजरात में 8 शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू है। कौन से शहर हैं आपके स्क्रीन पर? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। गुजरात के इन शहरों में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्नाटक का अपडेट आपको देते हैं। 28 दिसंबर से ये लागू होगा, 7 जनवरी तक ये चलेगा। तो 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू। सार्वजनिक जगहों पर जश्न की रोक कर्नाटक में भी है। तो बाजारों में भीड़ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लापरवाही बढ़ रही है, सख्ती भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर और है, और वो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। वो तस्वीर है चुनावी रैलियों की। बीजेपी की जनसभा हो, समाजवादी पार्टी की रैली हो, असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हो, या फिर राहुल गांधी का रोड शो हो, दुनिया भर में ओमिक्रॉन फैल रहा है। देश में भी चिंता बढ़ रही है। लेकिन लगता है चुनावी रैलियों पर यह बेअसर है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीरें डर बढ़ाने वाली हैं, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि आपको डराना हमारा मकसद नहीं है। हमें कोरोना से लड़ना है, लेकिन सावधानी जारी रखनी है, किसी तरह की कोताही या लापरवाही नहीं बरतनी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.